कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली है 2.2 बहुपद। आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली के सभी सवाल करेंगे, तो आपको ध्यान पूर्वक ये सभी सवाल समझने हैं। देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको ये बहुपद दे रखा है और इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे नंबर 1 पे दे रखा है x बराबर 0, इसका मतलब ये है इसमें जहां जहां x लिखा है वहां क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो और हल करोगे जो भी आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ x बराबर -1 है, इसका मतलब ये है कि जहां जहां लिखा है x वहां लिखेंगे -1। तो देखो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले तो बहुपद लिख लो। बहुपद को दर्शाते हैं p से। कहां से दर्शाते हैं? p से। और यहाँ x दे रखा है, क्या हो जाएगा px बराबर, बहुपद क्या है बेटा, 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब जहां जहां x लिखा है वहां क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो देखो 5 यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मानते हैं और x का मान क्या हो जाएगा, 0। -4 यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मानते हैं और x का मान क्या हो जाएगा, 0 और इसका स्क्वायर और प्लस कितना, 3। अब हल करो इसको, बताओ क्या हो जाएगा। 5 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, 0 आता है। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 को 4 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 और प्लस का कितना, 3। अब देखो 0 प्लस का 0 माइनस का, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस माइनस नहीं। तो ठीक है ना, तो बताओ जोड़ बाकी करोगे तो केवल क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। 3 में चाहे 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ 3 ही आएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में, बहुत आसान है। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है, यहाँ भी सेम ऐसा ही है। जहां जहां x लिखा है वहां माइनस कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सबसे पहले तो बहुपद, बहुपद को दर्शाते हैं p से और यहाँ x दे रखा है तो x लिखेंगे। और बहुपद कितना है बताओ, बहुपद है आपके 5x - 4x स्क्वायर और प्लस का 3। अब बेटा जहां जहां लिखा है x वहां लिखो माइनस का 1। तो देखो 5 कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा और x की जगह आएगा -1। कोष्टक में इस वजह से लिखा है क्योंकि माइनस का है। अब देखो -4 कोई चिन्ह नहीं है तो आएगा गुणा और x का मान कितना, -1 और इसका स्क्वायर और प्लस पीछे कितना है, 3। हल करो, देखो इन दोनों गुणा करेंगे पहले। तो ये प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पर पहले 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना, 1 होता है और स्क्वायर की वजह से ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि -1 × -1। तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 हो गया। और फिर 1 को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और पीछे प्लस का कितना है, 3। अब देखो ये दोनों नंबर किसके हैं, माइनस के, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना हो गया, -9 और प्लस का कितना, 3। बताओ घटाओ, एक प्लस का और एक माइनस का है। तो देखो 9 में से 3 गए कितने बच गए, 6 और बचेंगे किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। यह आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो इसी प्रकार यहाँ जहां जहां x लिखा है वहां कितना लिखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो बहुपद को दर्शाते हैं p से, यहाँ x का मान दे रखा है तो x हो जाएगा। बताओ बहुपद कौन सा, 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3। जहां जहां x लिखा है वहां 2 लिखो। तो देखो सबसे पहले तो 5 यहाँ x की जगह गुणा में कितना, 2 - 4 गुणा x की जगह कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 3। x के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब पहले गुणा करो, 5 दूनी 10 माइनस, अब देखो 4 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस का 3। अब देखो 10 माइनस 4 चौको 16 और प्लस का 3। अब प्लस वाली संख्या जोड़ लो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 - 16। घटाओ, तो 16 में से 13 गया कितना बचेगा, 3। 3 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो इसका उत्तर आ जाएगा -3। आगे समझ में, बहुत आसान है। देखो दूसरा वाला सवाल, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1,
P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बहुपद दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जैसे P पहला है आपके, पहला क्या है आपके PY, ठीक है, बराबर y² माइनस y प्लस a। अब हमें प्रत्येक बहुपद के लिए क्या करना है, y की जगह एक बार तो 0 लिखना है, फिर y की जगह एक बार 1 लिखना है और y की जगह एक बार 2 लिखना है। तो P का मतलब तो बहुपद हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले P बराबर P मतलब y की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले y बराबर क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे। तो देखो P 0 बराबर, अब y की जगह क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस, फिर y की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1। अब बताओ P0 बराबर जीरो का स्क्वायर 0 और 0 में 0 घटाओगे तो 0, यानी कि 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इस बहुपद में अगर मैंने y की जगह 0 लिखा तो उत्तर कितना आया, 1। अब मैं y की जगह क्या लिखूंगा, y बराबर लिखूंगा मैं 1, ठीक है ना, क्योंकि तो P और देखो y की जगह कितना 1 बराबर y की जगह कितना 1 का स्क्वायर माइनस, फिर y की जगह कितना 1 और प्लस कितना 1। तो P1 बराबर देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस का 1 में से 1 गया तो 0, तो P1 का मान कितना आ गया आपके, 1 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार P का मान मतलब y का मान कितना लिखेंगे, y बराबर 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 2 लिखो, देखो जैसे ये रहा P का तो P और y की जगह क्या लिखोगे बेटा, y कहाँ है, y ये रहा आपके, ठीक है। y की जगह क्या लिखोगे, 2 बराबर y² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस है, ये माइनस, y की जगह 2 और प्लस का कितना 1। हल करो, P2 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस का 1। तो बताओ 4 तो प्लस का और 1 प्लस का 5 माइनस 2 और 5 में से 2 गया तो कितना बच गया, 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। जिस प्रकार हमने ये पहला सवाल किया उसी प्रकार हम दूसरा करेंगे, उसी प्रकार हम तीसरा करेंगे और उसी प्रकार हम चौथा करेंगे। तो देखो सवाल नंबर 2, इसको ध्यान से समझना। P बराबर कितना है, 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, ठीक है। अब जहां जहां लिखा है t वहां एक बार तो लिखेंगे 0, फिर एक बार लिखेंगे 1 और फिर एक बार लिखेंगे 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, P t की जगह 0 ले लेते हैं, डायरेक्ट ही कराओगे, ठीक है ना। तो बताओ 2 का तो 2 प्लस, बताओ t की जगह 0 प्लस 2, अब देखो कोई चीज नहीं है तो गुणा, और t की जगह 0 का स्क्वायर माइनस t की जगह 0 का क्यूब। हल करो बेटा, P0 बराबर देखो 2 का तो 2 प्लस 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 2 से गुणा किया तो 0 आएगा। तो ये देखो ये 0 प्लस ये भी कितना हो गया 0 और 0 का क्यूब भी क्या होगा 0 ही होगा। तो बताओ P0 बराबर 0 का कोई मतलब नहीं है, कितना आ गया 2 आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। कब, जब t का मान क्या रखा जाएगा 0। अब t का मान कितना रखना है 1, यानी कि P1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर t की जगह 1 लिख दिया, अब 2 का तो 2 प्लस t की जगह कितना 1 प्लस 2 का तो 2 इंटू t की जगह कितना 1, t के ऊपर स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर माइनस t की जगह कितना 1, t के ऊपर क्यूब है तो 1 के ऊपर भी क्यूब। तो ये आएगा P1 बराबर 2, देखो 2 रे कितना हो गया 3 हो गया ना, प्लस 2 देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। तो P1 बराबर 3 और 2 कितने हो गए 5 और 5 में से 1 गया तो 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। आ रहा है समझ में। अब इसी प्रकार P2 लेंगे, मतलब t की जगह क्या लेंगे बेटा 2 लेंगे, P और t की जगह आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 तो है प्लस t की जगह कितना 2, फिर प्लस 2 गुणा t की जगह कितना 2,
भी स्क्वायर माइनस t की जगह कितना 2, उसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब। हल करो तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 और 2 कितना हो गया आपके 4। इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि ये पहले गुणा होगा फिर बाद में जुड़ेगा। 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8। देखो 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 4 को 2 से गुणा किया 8 हो गया, माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो p2 बराबर बेटा देखो 8 प्लस का 8 माइनस का 8 में से 8 गया तो 0 बचा क्या 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में इस प्रकार से ये वाला सवाल आपको बनाना है, ये वाले आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद तीसरे नंबर का जो 3 नंबर पे है ना इसका वो देखेंगे। एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे और एक बार कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। ये वाले सारे देखो ये रहा तीसरा नंबर 3 पे क्या है बेटा 3x बराबर कितना है x की घात 3 है ना ये वाला। अब जहां जहां लिखा है x वहां एक बार तो 0 फिर एक बार 1 और फिर एक बार 2 लिखना है। तो देखो सबसे पहले 0 लेंगे, p x की जगह 0 लिखेंगे तो यहाँ x की जगह 0 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो p 0 बताओ बेटा 0 का क्यूब क्या होता है 0 होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में। अब नंबर 2 पे p की जगह क्या लेंगे 1 लेंगे, p मतलब x की जगह 1 बराबर यहाँ x की जगह क्या आएगा 1, इसका क्या हो जाएगा क्यूब। तो p 1 और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब x की जगह क्या लेंगे 2, देखो p का तो p x की जगह लेंगे 2 बराबर तो यहाँ x की जगह भी 2 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। तो p 2 बराबर मतलब 2 का क्यूब अभी किया था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप लोग ये बना सकते हो। अब देखो नंबर 4 वाली जो सवाल है उसमें भी देखो px बराबर कितना बेटा वहां पर है आपके x माइनस 1 और x प्लस 1। जहां जहां x है वहां एक बार लिखेंगे 0, एक बार लेंगे 1 और एक बार लेंगे 2, 3 बार लोग है सवाल। p कितना लेंगे 0 लेंगे मतलब p और x कितना लेंगे 0, यहाँ भी x कितना 0 माइनस 1 और यहाँ भी x कितना 0 प्लस 1, ठीक है। p 0 बराबर देखो 0 में से 1 गया तो 1 बचेगा किसका माइनस का, ठीक है ना। कोई चीज नहीं है तो हम गुणा मान लेंगे, 0 में 1 जोड़ा तो 1 ही आएगा प्लस का। अब देखो दोनों को गुणा कर लो माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना रखने पर 0 रखने पर। अब p की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है ना बेटा, मतलब x की जगह सॉरी तो देखो x की जगह 1 रख दिया तो देखो यहाँ भी x की जगह 1 माइनस 1, ठीक है, x की जगह 1 प्लस 1, ठीक है। p 1 बराबर देखो 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा 1 और 1 कितना हो गया 2। अब 0 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा 0 ही आएगा, है समझ में। अब p x की जगह कितना लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। देखो x की जगह 2 माइनस 1, x की जगह 2 प्लस 1, p 2 बराबर देखो यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा प्लस का, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा 2 रे कितना हो गया 3, तो बताओ 3 एकम 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में। तो दूसरा सवाल आपके कंप्लीट हो गया। उतारो देखो तीसरा सवाल, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। आपको ये बताना है कि जो ये मान दे रखे हैं, जैसे पहला देखा है px बराबर 3x प्लस 1 और यहाँ x का मान दे रखा है माइनस का 1/3, तो ये वाला जो मान है वो संगत बहुपद के शून्य है या फिर नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। देखो कैसे करना है, जहां जहां x लिखा है वहां लिखना है माइनस का 1/3 और इसको हल करने पर अगर उत्तर 0 आता है, उत्तर क्या आता है 0, तो यह बहुपद के शून्य है।
और अगर 0 नहीं आता है तो यह बहुपद के शून्य के नहीं होंगे। जैसे दूसरा है, अब यहाँ x का मान दे रखा है 4/5, यानी कि x की जगह 4/5 लिखेंगे और इसको हल करेंगे। हल करने पर उत्तर अगर शून्य आया, 0 आया, तो ये जो दे रखा है वो बहुपद का शून्य है, अन्यथा बहुपद का शून्य के नहीं है। प्रत्येक स्थिति में यही देखना है हमें। देखो सबसे पहला जो सवाल है, हम क्या करेंगे, जो x दे रखा है उसकी जगह लिखेंगे -1/3। तो देखो p और यहाँ x की जगह लिखेंगे -1/3। 3 है तो 3 लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मानेंगे। अब देखो यहाँ x की जगह लिखेंगे कितना, यहाँ लिखेंगे -1/3, -1/3 और पीछे प्लस कितना है 1, ठीक है। अब देखो हल करेंगे इसको, बताओ क्या आएगा आपके, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा -1 और प्लस का 1। बताओ माइनस के 1 में से प्लस का 1 गया तो क्या बचा 0। उत्तर अगर 0 आया तो यह बहुपद का शून्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह बहुपद का शून्य है, या डायरेक्ट क्या लिख दो, हाँ यह बहुपद का शून्य है। आगे समझ में। अब देखो दूसरे में क्या लिखना है, x की जगह 4/5। तो देखो p x की जगह लिखेंगे 4/5 बराबर 5 का तो 5, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे गुणा, और x की जगह क्या लिखेंगे 4/5, माइनस क्या है पाई, तो ये पाई। हल करेंगे, देखो 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 माइनस पाई। इसको हल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते ना, क्योंकि पाई का हमारे पास कोई मान ही नहीं है तो हल नहीं कर सकते, ठीक है, हल नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका उत्तर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो यह बहुपद का शून्य के नहीं है, यह बहुपद का शून्य के नहीं है, या डायरेक्ट लिख दो नहीं। आगे समझ में। देखो ये वाला, यहाँ क्या करना है, x की जगह एक बार तो 1 लिखना है, ठीक है, तो x की जगह एक बार -1 लिखना है। अगर हल करने पर उत्तर 0 आता है तो ये दोनों इस बहुपद के शून्य होंगे, और नहीं आता है तो ये बहुपद के शून्य नहीं होंगे। एक बार तो प्लस का 1 लिखते हैं, x बराबर कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है ना। p देखो इधर कोई दिक्कत नहीं है, p x की जगह 1 लिखेंगे बराबर क्या आ जाएगा, x की जगह 1 का स्क्वायर और -1, ठीक है बेटा। 1 का स्क्वायर करो 1 ही होगा ना, 1 माइनस 1 में से क्या गया 0। इसका मतलब ये प्लस का 1 तो इसका क्या है शून्य है, क्योंकि उत्तर कितना आ गया 0। अब x बराबर कितना लेंगे माइनस का 1 लेंगे, ठीक है ना। देखो p का तो p और x की जगह लिखेंगे -1 बराबर, यहाँ भी x की जगह लिखेंगे -1 का स्क्वायर और -1। देखो यहाँ पर एक -1 का स्क्वायर करो मतलब -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, तो ये किसका प्लस का 1 हो गया, फिर -1 मतलब 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0। देखो प्लस का 1 रखने पर भी उत्तर 0 आया और माइनस का 1 रखने पर भी उत्तर 0 आया। इसका मतलब ये दोनों इस बहुपद के क्या है शून्य के हैं। तो क्या लिखा मैंने, हाँ यह बहुपद के शून्य के हैं। आगे समझ में। इसी प्रकार देखो सवाल इसी का चौथा, क्या करना है आपको, x की जगह एक बार लेना है -1 और एक बार लेना है 2, इन दोनों को रख के देखना है। तो एक बार x की जगह लिखेंगे -1 और एक बार लिखेंगे 2। तो देखो सबसे पहले -1 लेते हैं, देखो p -1 x की जगह, ठीक है ना। अब यहाँ देखो x की जगह क्या लेंगे -1 प्लस का 1, यहाँ x की जगह -1 और माइनस का 2, ठीक है। अब हल करेंगे इसको, p -1 बराबर देखो 1 प्लस का और 1 माइनस का, 1 में से 1 गया तो क्या बचा बेटा 0, यहाँ कोई चिन्ह है तो क्या मानेंगे गुणा। अब देखो ये माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो गया -3, गुणा करो इन दोनों को। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या आता है 0 आता है, इसका मतलब इसका उत्तर कितना आया 0। तो ये -1 इस बहुपद का शून्य है। अब x की जगह कितना लेंगे 2, यानी कि p और x की जगह लेंगे 2 बराबर, यहाँ भी x की जगह लेंगे 2 + 1। अब
यहाँ भी x की जगह लेंगे 2 माइनस 2, हल करेंगे तो देखो 2 रे कितना हो गया 3, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लेंगे गुणा, 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0, और 0 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा 0 आएगा। दोनों का उत्तर 0 आया, इसका मतलब ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। क्या लिखेंगे यह बहुपद के शून्यक हैं। आगे समझ में। अब इसी प्रकार अगला x बराबर 0, मतलब जहां x है वहां क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और हल करेंगे, उत्तर 0 आया तो शून्य हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। देखो p x की जगह 0 बराबर, यहाँ x की जगह भी क्या लिखेंगे 0 और इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर। बताओ 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, उत्तर 0 आया, इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक है। देखो ये वाला px बराबर l इंटू एक्स प्लस m, जहां पर x का मान ये रखना है आपको, ठीक है ना, x की जगह माइनस m बटा l रखना है, ये रखोगे और इसको हल करोगे उत्तर 0 आता है तो ये इस बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। तो देखो p और x की जगह क्या लिखेंगे माइनस का m बटा l, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर l का तो l कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा मानेंगे, और x की जगह क्या लिखेंगे माइनस का m बटा l और प्लस का कितना m, ये वाला, ठीक है। हल करेंगे, देखो l से l कट गया, क्या बचा माइनस का m और प्लस का m। देखो माइनस m में से प्लस m गया तो क्या बचा 0 गया ना, इसका मतलब क्या हुआ यह बहुपद का शून्यक है, ठीक है। देखो अगला वाला, यहाँ px बराबर 3x² माइनस 1, x का जो मान है एक बार तो माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 और एक बार 2 बटा अंडर रूट 3 रखना है और हल करना है। तो देखो p x की जगह पहले तो कितना लिखेंगे माइनस का 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर, देखो 3 यहाँ कोई चिन्ह है तो क्या लेंगे गुणा, x की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 1 बटा अंडर रूट 3, देखो x के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर और माइनस कितना 1, हल करो। देखो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, देखो स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर 1 के ऊपर भी है, तो यहाँ देखो माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 ऐसा है ना, तो ये जो स्क्वायर है वो 1 के ऊपर भी है और इस अंडर रूट 3 के ऊपर भी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 बटा इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 3 और इस स्क्वायर की वजह से माइनस किसका हो जाएगा प्लस का। जब स्क्वायर आता है और अंदर चिन्ह माइनस का हो तो वो बाहर आते किसका हो जाता है प्लस का हो जाता है, और पीछे माइनस का कितना 1, 3 से 3 कट गया गुणा में है ना, क्या बचा 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि उत्तर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो अगला x की जगह क्या लिखेंगे 2 बटा, x की जगह लिखेंगे 2 बटा अंडर रूट का 3, ठीक है ना, ये लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना है 3 इंटू x की जगह क्या लिखेंगे 2 बटा अंडर रूट 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर और माइनस का 1, हल करो। देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा 3 माइनस का 1, 3 से 3 कट गया 4 माइनस 1, तो बताओ 4 में से कितना आया 3, उत्तर 3 आया। इसका मतलब ये वाला इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ये तो इसका शून्यक हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। आगे समझ में। देखो ये वाला x की जगह कितना लिखना है 1 बटा 2 लिखना है, तो देखो p x की जगह 1 बटा 2 बराबर 2 का तो 2 कोई चीज नहीं है तो गुणा, x की जगह आएगा 1 बटा 2 प्लस का 1, देखो 2 से 2 कट गया 1 प्लस 1 और 1 कितना हो गया 2, इसका मतलब ये भी इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तब आगे समझ में। सवाल नंबर 4, देखो निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक होता क्या है, ठीक है ना। हमें इस x की जगह ऐसा मान लिखना है, इसको हल करने पर इसका उत्तर कितना आ जाना चाहिए 0 आना चाहिए, तो ये होगा आपके बहुपद का शून्यक। मतलब आपको क्या करोगे, ये जितने भी दे रखे हैं ना मान सबको 0 के बराबर लिखना है।
आपका उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कैसे, हमें क्या करना है, जो px है, ठीक है ना, बहुपद, उसको लिखना है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो बताओ px का मान ये रहा कितना, x + 5 बराबर 0, ठीक है ना। px को हम किसके बराबर लिखना है, 0 के बराबर। तो px का मान ये यहाँ लिखा बराबर 0। बताओ मान किसका ज्ञात करना है, x का। ये 5 प्लस का है तो उधर भेज दो, किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में जाता है, गुणा वाला भाग में जाता है, और भाग वाला गुणा में जाता है। तो बताओ x बराबर, ये प्लस का है, उधर जाते किसका हो गया, माइनस का। और इसमें 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ, कितना आएगा, 5 ही आएगा। ये हो गया इसका आंसर। आगे समझ में। अब यहाँ भी ऐसा ही करना है, px को आपको किसके बराबर लिखना है, 0 के बराबर। शून्य ज्ञात करना है, तो px का मान कितना, x - 5 बराबर 0। मान किसका निकालना है, x का, उधर भेज दो। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा x का आंसर। इसका मतलब ये, जैसे ये x का मान कितना है, -5, याद रखो, -5 और प्लस का 5 है ना। 5 में से 5 गया तो क्या आया, 0। मतलब इस x की जगह ऐसा मान अपने को लाना था कि यहाँ उस मान को रखने पर इस समीकरण का, इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पर भी हमें x का ऐसा मान लाना था, जैसे 5 प्लस का है तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है, px को किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। px का मान कितना, 2x + 5 बराबर 0। मान किसका ज्ञात करना है, x का। इस 5 को उधर भेजो पहले, प्लस का 1 किसमें जाएगा, माइनस में। यहाँ क्या बचेगा, 2x बराबर -5। अब मान केवल x का ही चाहिए, इस 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, 2 गुणा में तो भाग में। x बराबर हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इस माइनस के 5/2 को यहाँ लिखोगे और इसको हल करोगे, इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो अगला ये वाला, यहाँ भी px को हम किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। तो px कितना, ये रहा 3x - 2 बराबर 0। मान ज्ञात करना है आपको x का, पहले 2 को उधर फेंको, मतलब भेजो। माइनस का किसमें जाएगा, प्लस में। तो बताओ 3x बराबर हो जाएगा +2। अब मान x का ज्ञात करना है, तो 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा, 3 गुणा में तो भाग में। तो x बराबर आ जाएगा 2/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ भी ऐसा ही है, देखो px को हम किसके बराबर लिखना पड़ेगा आपको, 0 के बराबर। तो px का मान कितना, 3x बराबर 0। मान किसका ज्ञात करना है, x का। ये 3 गुणा में है तो भाग में, 3 गुणा में किसमें जाएगा, भाग में, 0/3। और 3 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या का भाग यदि 0 में देते हो तो क्या आता है आपके, 0 ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर px बराबर है ax, जहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a का मान आपके 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ क्या होगा, सेम वही तरीका, px को हम किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। तो px कितना है, a × x बराबर 0। मान किसका निकालना है, x का। तो ये a गुणा में है तो भाग में, तो x बराबर 0/a। x बराबर 0 में किसी का भी भाग लगाओ, आपके क्या आता है, 0 ही आता है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखो ये लास्ट वाला, यहाँ भी ऐसा ही है, px बराबर है cx + d, जहाँ पर c का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। c और d वास्तविक संख्याएं हैं, इनसे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है केवल। वही px को हम किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। px कितना, ये रहा cx + d बराबर 0। बताओ मान किसका निकालना है, x का। पहले किसको भेजेंगे उधर, d को। ये प्लस का है किसमें जाएगा, माइनस में। बताओ बेटा cx बराबर क्या हो गया, -d। मान हमें x का चाहिए, तो ये c गुणा में है तो भाग में। तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर -d/c, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। यदि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है तो अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का इसको प्रयास करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कक्षा 6 से कक्षा 10 गणित का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर मिलेगा। और आने वाले समय में 11 और 12 का कोर्स भी आपको मिलेगा।